हाय फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। सभी छात्रों को बता दें कि हम 2019, 18, 17, 16, 15 इन सभी के आए हुए विज्ञान के क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। विज्ञान में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, उन सारे क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। हर एक पोर्शंस में आपको 20-20 नंबर क्वेश्चंस आते हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर के। मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय चयन हेतु, परीक्षाओं में चयन हेतु, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना आप लोगों को कंपलसरी है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़िएगा ज़रूर। अगर पूरे में से पूरे नंबर्स लाना है तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक पूछ रहा है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो आपके पास एकमात्र ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर पहला हो ही नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन नंबर तीसरा होगा तांबे का तार, प्लास्टिक भी नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु सभी रंगों में अवशोषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग कहते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो हर एक रंगों को हर एक रंगे को अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, और उस वस्तु का रंग क्या होता है? तो याद रखिएगा, उस वस्तु का रंग जो होता है वो काला होता है। ना हरा होता है, ना तो नीला होता है, ना तो पीला होता है। क्या होता है? काला होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है आपको बताना है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ऑप्शंस बताइएगा। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो कौन सा है? प्लास्टिक स्केल चौथा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। सुदर्शन वलय वाला ग्रह है। सुदर्शन वलय वाला ग्रह है मंगल, अरुण, शनि और शुक्र। तो कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। कौन सा है? शनि ग्रह। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। क्रोमोसोम डॉट डॉट वहन करता है जो कि पालक के गुणों को उनकी संतान तक पहुंचाता है। कौन कार्य करता है? जीन्स। कौन कार्य करता है? जीन्स। क्रोमोसोम जीन वहन करता है। क्या करता है? जीन वहन करता है जो कि पालक के गुणों को उनकी संतान तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आप लोगों को ये बताना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का स्रोत। अक्षय ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है। किसका बताना है? अक्षय ऊर्जा का स्रोत। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है आपके पास? सूर्य। क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है आपको ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और थर्ड नंबर ऑक्सीजन, और फोर्थ नंबर हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। निम्न में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? पौधा घर गैस नहीं है आपको ये बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं लैक्टोबैसिलस समानतः किया जाता है। लैक्टोबैसिलस समानतः किया जाता है। किसमें किया जाता है? लैक्टोबैसिलस समानतः किया जाता है दही में। किसमें? दही में। बर्फ़ का पिघलना परिवर्तन है। बर्फ़ का जो पिघलना है वो कौन सा परिवर्तन है आपको ये बताना है। तो बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए लोहे के डिब्बे के ऊपर किस प्रकार का लेपन किया जाता है? किस धातु का लेपन किया जाता है? किस धातु का लेपन किया जाता है आपको ये बताना है।
खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए लोहे के डिब्बे के ऊपर किस धातु का लेपन किया जाता है? टीन का। किसका? टीन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सौरमंडल में ग्रहों की संख्या। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान में? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। ग्रीन हाउस गैस में क्या शामिल होता है? CO2 होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CH4 होता है, H2 होता है, NO2 होता है, NO2 होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। अगला क्वेश्चन क्या है? आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करता है। आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करता है। कौन गुण प्रदर्शित करता है? आपको यह बताना है। आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करता है, कौन करता है? आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करता है धातुओं में। किसमें? बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है? आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करता है धातुओं में। किसमें? धातुओं में। जो आघात वर्धनीयता होता है वह गुण कौन प्रदर्शित करता है? तो धातु करते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूप है। निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूप, याद रखिएगा कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। तो पहला और दूसरा दोनों आंसर सही हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर्स। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? यस। बात कर रहे थे हम कार्बन का जो अपरूप होता है वो कौन सा होता है? हीरा और ग्रेफाइट। अगर हम बात करें स्वस्थ मनुष्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। प्रथम अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यस। बात करते हैं अगले पॉइंट्स की हम। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह इनसैट क्या था? इनसैट था, INSAT। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह क्या था? इनसैट था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से होता है। यस। बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह क्या होता है? आर्यभट्ट। और तीसरा अब इसके बाद क्या है? विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? या विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ जाता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। यस। विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स। विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। अब बात करते हैं अगले सिलेबस की। अगले 2019 का क्वेश्चन हो गया 2018 क्वेश्चंस के। 2018 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाला है, इसलिए हम आपको पहले से
अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। क्या होता है? हीरा। हीरा प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापे जाते हैं? हम बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रभाव सदैव होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव सदैव होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है। एक द्विकोषीय, द्विकोषीय यस। अगला पॉइंट्स क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबी कोशिका क्या थी? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका थी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है। सदैव ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? एक दिवसीय होता है। कैसा होता है? एक दिवसीय। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है। ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है? एक दिवसीय के माध्यम से। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूमती है? 365 दिनों में। कितने दिनों में? 365 दिनों में। सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? विटामिन ओ। रक्त समूह सर्वदाता विटामिन ओ होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सौर ऊर्जा। और यस, बात कर रहे थे अगले क्वेश्चंस की हम। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन है आपके पास है कि कौन सा पौधा गैस नहीं है? घर गैस नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं हम कुछ अगले क्वेश्चंस के। कहाँ पे कह रहे थे कि हाँ, सर्वदाता ओ समूह को माना गया है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव किस में पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जीवों के शरीर में। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जीवों के शरीर में। अगला पॉइंट्स क्या है आपके पास? धातु संचरण के लिए महत्वपूर्ण कारक। धातु संचरण के लिए महत्वपूर्ण कारक वायु तथा पनी, वायु तथा लम्ब्स, यस। तो क्या दे रखा है आपको 69 में? सौर सेल जीवों के शरीर में, और केवल नमी, द्वितीयक उपभोक्ता, और सिलिया और डॉक्टर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है आपका? सौर सेल कहलाता है। सौर सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्या? अगला क्वेश्चन ये है कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीव कैसे पाए जाते हैं? जीवकों के शरीरों में पाए जाते हैं। जीवकों के शरीरों में पाए जाते हैं। धातु संचरण के महत्वपूर्ण कारक क्या है? धातु संचरण के महत्वपूर्ण कारक क्या है? केवल नमी ही हो सकता है। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे कहलाते हैं।
खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? और पैरामीशियम का पहचान हरा पैरामीशियम का पहचान यस, क्या बात कर रहे थे हम अगले पॉइंट्स की? सर्वदाता हो चुका था। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं आपको ये बताना है। जीवों में, मृदा में और जीवाओं के शरीर में और उपरोक्त में से सभी। तो आपको जीवाओं के शरीर में पाया जाता है आपका। अगला पॉइंट्स क्या है क्वेश्चंस आपके पास? धातु संक्षरण के महत्वपूर्ण कारक हैं। धातु संक्षरण के महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं आपको ये बताना है। और इसके बाद आपको लिखा क्या है? NMMS। यस, बात करते हैं हम कुछ पॉइंट्स के अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चंस क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चंस आपके पास यू है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बनाया है, लेकिन सारे कंटेंट्स एक ही बार हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा और जैसे जैसे लिंक आएगा वैसे वैसे वीडियो को देखते रहिएगा। और क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और कमेंट बॉक्स में जो भी चैटिंग में जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं बड़े बड़े चीज़, वो सभी लाभदायक हैं। यस, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पास है। इतने क्वेश्चंस को हल कर लीजिएगा। इसके बाद नए कुछ सेशन और नए क्वेश्चंस और नए उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग इतने चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? यस, धातु संक्षरण के महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? धातु संक्षरण का महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? धातु संक्षरण का महत्वपूर्ण कारक वायु तथा नमी वायु तथा अम्ल होगा। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? यस, इस टाइप से क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट आप लोग। इसके बाद नए सेशन में मिलते हैं हम। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।